जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि जियान और बाइसन की बहुत आइकॉनिक लेवल की फ़ाइट हो रही थी, लेकिन फ़ाइट के दौरान ही जियान का ब्रेक थ्रू होने लगा था। इसी वजह से जियान अब फाइट को कंटिन्यू नहीं कर सकता, उसे एक बार तो मेडिटेट करना ही होगा। ये देखकर बाइसन भी बहुत खुश हो गया था। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जी जूनियर को भी पता चल गया था कि जियान का ब्रेक थ्रू होने वाला है, इसलिए वो जल्दी से जल्दी जियान के पास आ जाती है और उसे कहती है कि तुम मेडिटेट करो, मैं इन सब को रोक लूँगी। इसके बाद जियान मेडिटेट करने के लिए बैठ जाता है और जी जूनियर उसके सामने खड़ी हो जाती है। इसके बाद जी जूनियर बाइशन से कहती है कि तुम्हें जियान तक पहुंचने से पहले मुझसे फाइट करनी होगी, लेकिन बाइशन जी जूनियर से फाइट नहीं करना चाहता, इसलिए वो उसे साइड हटने के लिए कहता है, लेकिन जी जूनियर वहाँ से नहीं हटती। इसके बाद बाइशन पीछे खड़ी जिया और वुहाऊ को कहता है कि ये हमारे पास बहुत अच्छा मौका है जियान को हराने का। अगर उसने कल्टीवेशन करके अपने लेवल को बढ़ा लिया तो फिर वो हम तीनों से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा, फिर हम उसे इतनी आसानी से नहीं हरा सकते। लेकिन अभी हम जियान को बड़ी आसानी से हरा सकते हैं, जिससे कि हम टॉप 5 के लिए भी क्वालिफाई हो जाएंगे। ये प्लान जिया और वुहाऊ को बहुत पसंद आता है, इसी वजह से वो बाइशन के साथ टीम अप कर लेते हैं और जियान के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। लेकिन बाहर बैठे सभी टीचर्स को बहुत चिंता होने लगती है, क्योंकि जी जूनियर इन सबको अकेले ज़्यादा समय तक नहीं रोक पाएगी, इसलिए जियान को जल्दी से जल्दी अपनी कल्टीवेशन को पूरी करनी होगी। और दूसरी तरफ एल्डर्स भी ये सब देखकर बहुत परेशान हो रहे थे कि ये सब गलत हो रहा है, ये सब तो एक के ही खिलाफ खड़े हो गए हैं। लेकिन सेकंड एल्डर कहता है कि इन्होंने अभी तक कोई भी रूल नहीं तोड़ा है, इसीलिए ये ऐसा कर सकते हैं अब। लेकिन जियान को जल्दी से जल्दी कल्टीवेशन पूरी कर कर खड़ा होना होगा। अगले सीन में हमें फिर से मैदान में दिखाया जाता है, जहाँ पर कि बाइशन जी जूनियर से माफ़ी मांगकर सभी लोगों को जियान पर हमला करने के लिए बोल देता है, लेकिन जी जूनियर अपनी गोल्डन बाउंटी तकनीक का इस्तेमाल कर सबको पीछे धकेल देती है। जी जूनियर सबको रोकने के लिए अपनी पूरी कोशिश करती है, इसलिए वो सबसे एक साथ फाइट करना शुरू कर देती है। लेकिन इसी मौके का फ़ायदा उठाकर जिया जियान पर पीछे से वार करने वाली होती है, लेकिन तभी जी जूनियर को ये पता चल जाता है और वो वहाँ पर जाकर उसे रोक लेती है। लेकिन इसी के बीच में बाइशन जियान पर हमला कर देता है, लेकिन तभी जी जूनियर वहाँ जाकर उसे भी रोक लेती है। वो एक एक करके तीनों को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि अगर वो एक को रोकती तो दूसरा जाकर जियान पर हमला कर देता। लेकिन जिया जूनियर फिर भी अपनी हिम्मत नहीं हारती और वो जियान की प्रोटेक्शन कर रही थी। लेकिन तभी बाइशन जियान पर एक जानलेवा हमला कर देता है। ये देखकर जी जूनियर उन दोनों के बीच में आ जाती है। ये देखकर बाइशन अपने हमले को रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जी जूनियर से प्यार करता था, लेकिन उसकी रफ्तार बहुत तेज थी, इसलिए उसका थोड़ा सा हमला जी जूनियर को लग जाता है, जिससे जी जूनियर थोड़ी सी घायल हो जाती है। ये देखकर बाइशन बहुत घबरा जाता है और वो जी जूनियर से माफ़ी मांगने लग जाता है। लेकिन वही दूसरी तरफ जिया और वुहाऊ को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो बाइशन से कहते हैं कि तुमने जी जूनियर को घायल क्यों किया, हम लोगों को सिर्फ जियान पर हमला करना था। लेकिन बाइशन उनसे कहता है कि ये गलती से हुआ है, जी जूनियर बीच में आ गई, मैं तो सिर्फ जियान पर हमला कर रहा था। इसके बाद बाइशन फिर से जी जूनियर से माफ़ी मांगने लग जाता है, लेकिन जी जूनियर को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था और वो बाइशन से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम सबको मार डालूंगी। यह कहकर जी जूनियर अपनी सारी पावर को इकट्ठा करने लग जाती है। जी जूनियर का पावर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और सब लोग ये देखकर घबराने लगे थे, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि अब क्या होने वाला है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जियान खड़ा हो गया है और उसने जी जूनियर का हाथ पकड़कर उसे रोक दिया था। जियान जी जूनियर से कहता है कि तुमने मेरी हिफाजत की, इसके लिए धन्यवाद, लेकिन अब इन सबको मैं अकेला ही देख लूँगा। ये कहकर जियान अपनी पूरी पावर को बाहर निकालने लग जाता है, जिस पर बाइशन कहता है कि हमें पता है तुम 6 स्टार दाव मास्टर बन चुके हो, लेकिन फिर भी तुम अकेले हम तीनों को नहीं हरा सकते। इसके बाद जियान अपनी 2 की पावर को बाहर निकाल लेता है और अपनी 3 मिस्टीरियस पावर को भी एक्टिवेट कर लेता है, जिससे कि उसके पूरे चेहरे पर मार्क्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से जियान की रफ्तार भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो एक ही साथ में जिया, वुहाऊ और बाइशन पर हमला कर देता है, जिनसे वो तीनों बहुत दूर जाकर गिरते हैं। एल्डर ये देखकर कहते हैं कि जियान ने अपनी इस मिस्टीरियस तकनीक से अपनी पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है, लेकिन वो ज़्यादा समय तक इसको यूज़ नहीं कर सकता, थोड़े समय के बाद उसकी पावर फिर से कम हो जाएगी। एल्डर कहता है कि जब जियान की पावर फिर से कम होगी तो ये
तीनों मिलकर जियान को हरा सकते हैं। लेकिन उनके साथ बैठा हुआ वाइल्डर कहता है कि हमको जियान को कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि हमको पता है कि जियान भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है। और अब ये मैच देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और इसके साथ हमें फिर से मैदान में दिखाया जाता है, जहाँ पर कि जियान उन तीनों से कहता है कि तुम लोगों ने जी जूनियर को घायल कर अच्छा नहीं किया, अब तुम तीनों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। और इसी के साथ जियान अपने ग्रीन बुद्धा लोटस को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। ये देखकर वहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसका एनर्जी लेवल बहुत ही ज़्यादा था और वो सभी लोग इसको देखकर घबराने लग जाते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।